भाई स्वागत है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के दूसरे लेक्चर में, है ना। तो कल तक हमने ये बैलेंसिंग तो खैर नहीं पढ़ाई थी मैंने। तुम्हें बैलेंसिंग का यार मैं तुम्हें एक अलग लेक्चर दूंगा। अभी मेरे पास ना वो पूरा सिस्टम नहीं है, वो तुम्हें नोटबुक पे मुझे पढ़ाना पड़ेगा, इसमें तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। तो वो सिस्टम नहीं है अभी मेरे पास। मैं कल जो है पूरा पक्का ट्राई करता हूँ, तो मैं कल मैं करा ही दूँगा। देखो कल हमने जो है ना ये एक्टिविटी कर ली थी, है ना, और हमने ये वाली भी कर ली थी, ये वाली भी कर ली थी। ये हमने पूरा ऐसे ऐसे पढ़ लिया था ये, है ना। और मैंने तुम्हें वो भी बताई थी, वैलेंसी भी तुम्हें सब समझा दी थी। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में पहले ये पढ़ते हैं कि रखा है, वी हैव लर्नड इन क्लास 9 दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, नॉर डू एटम्स डिसअपीयर फ्रॉम द मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर। Actually, chemical reaction involve the breaking and making of bonds between the atoms to produce new substance. You will study types of bond formed between the, ठीक है ना। तो इसमें दे रखा है कि जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो वही कंजर्वेशन ऑफ मास वाली स्टोरी है कि एक एटम दूसरे एटम में ऐसे नहीं जाता कि एक एटम दूसरे में चला गया। उसमें क्या होता है, बॉन्ड बनते हैं और टूटते हैं केमिकल रिएक्शंस में। तो ऐसे ही कि पहली केमिकल रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो उसकी ही ये एक्टिविटी जो है ना, ये वाली एक्टिविटी, इससे सवाल आते हैं इससे भी। अब पहले टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जानने से पूर्व तो केमिकल रिएक्शन जानने से पूर्व मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। देखो, एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्या है, ठीक है ना। एक होती है एक्सोथर्मिक, अरे क्या हो गया, हाँ। तो एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना। तो एक होती है एक्सोथर्मिक और एक होती है एंडो। भाई साहब आप संघर्ष देख सकते हो मेरा, है ना। एक होती है एंडोथर्मिक। देखो, जो एक्सोथर्मिक होती है ना, पहले नंबर वाली, तो ये पहले नंबर वाली है, इसमें जो हीट है ना वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना, वो बाहर निकलती है हीट। और जो ये दूसरे नंबर वाली है ना, वह यार, और ये जो दूसरे नंबर वाली है ना, इसमें जो हीट है ना, जब रिएक्शन करवाने के लिए इसे हीट देनी होती है, हीट हैव गिवन, ठीक है ना, इसमें देनी होती है हीट। तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं चार टाइप की, जो रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और हमारी डिकम्पोजिशन की। जैसे पूछ लेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताओ एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, तो ऐसे सवाल आ जाते हैं। तो अब हम रिएक्शन के अपने बारे में आगे बढ़ते हैं। देखो मेरे जैसा ना तुम्हें कोई समझा नहीं पाएगा, बेशक थोड़ा मेरा ये सस्ता सा है जुगाड़ जिस पर मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, पर भाई पढ़ाई से मतलब होना चाहिए, सस्ते वस्ते से कुछ नहीं होगा। अब देखो ये एक्टिविटी 1.4 है, इसमें क्या बता रहे हैं, हमें कैल्शियम ऑक्साइड लेनी है। अब कल मैंने तुम्हें पढ़ाया था, अगर किसी भाई ने वो लेक्चर नहीं देखा हो तो जाके भाई देख लेना। पहले वाले लेक्चर में मैंने फॉर्मूले बनाने सिखाए थे, तो जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड, तो मैंने सब समझाया था कि कैल्शियम ऑक्साइड का हम कैसे लिखेंगे, CaO, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या दे रखा है कि एक हमें कैल्शियम ऑक्साइड लेना है, उसके अंदर, उसे क्विकलाइम भी बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, उसके अंदर हमें वाटर ऐड करना है। और फिर जब हम उस बीकर को टच करेंगे तो वो बीकर हमें गर्म महसूस होगा। तो इसका क्या मतलब है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, आया समझ में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक, ठीक है ना, एक्सोथर्मिक होती है, समझे। तो अब इसके बाद ये देखो, इसकी केमिकल इक्वेशन भी लिखी हुई है। देखो CaO, ये रही CaO
प्लस H2O गिव्स CaOH का होल ट्वाइस, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। और देखो ये हीट भी लिखी हुई है, इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, समझे। अब देखो, इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सच रिएक्शन में भी yield a single product formed from two or more reactant is known as chemical reaction, combination reaction। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, जिसमें दो रिएक्टेंट या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट हों पर जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो एक ही हो, समझे। और जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं वो एक्सोथर्मिक इन नेचर होती हैं, ठीक है ना। देखो ये देखो, जैसे ये बर्निंग ऑफ कोल है, जैसे कि देखो ये इसमें एक और एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, बर्निंग ऑफ कोल। तो कोल वो किससे बना होता है, कार्बन से, है ना। दो रिएक्टेंट या दूसरे ज़्यादा रिएक्टेंट चाहिए, तो कार्बन में ऑक्सीजन हमने जब डाली तो उससे क्या बना, CO2, विच इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन एज वेल। और फॉर्मेशन ऑफ वाटर गैस, अब इसे ना शायद से वाटर गैस को शायद से सिन गैस भी कहते हैं, जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है ना। In simple language, we can say that when two or more substance, element or compound combine to form a single product, the reaction are called combination reaction। वही जो मैंने बताया, दो रिएक्टेंट या एलिमेंट या कंपाउंड जब भी फॉर्म होके एक सिंगल प्रोडक्ट देंगे उसे रिएक्शन को, उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है ना। उसके अदर भी एग्जांपल हैं, जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस ध्यान रखना CH4 होती है, जिसे हम मीथेन भी कहते हैं। तो बर्निंग का मतलब वही O2, तो जब CH4 + O2 गिव्स देगा CO2 + 2H2O, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल हैं। अब देखो इसमें वही आ गया कि क्या आप जानते हैं जो रेस्पिरेशन होता है वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होती है। देखो ये दे भी रखी है, ये C6H12O6 ग्लूकोज प्लस जो उसमें O6O2 गिव्स 6CO2 + 6H2O + एनर्जी, तो वह एनर्जी रिलीज होना मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। Another, the decomposition of vegetable matter into compost is also an example of exothermic reaction। जो जब डिकम्पोजिशन होता है ना उसका, जब भी वेजिटेबल्स हैं जब हम ऐसे डाल देते हैं तो जब उनका कंपोस्ट तैयार हो जाता है तो वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होती हैं, है ना। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1 वेयर हीट इज गिवन अलोंगसाइड दे टू मेक अ सिंगल प्रोडक्ट। देखो जो 1.1 थी मैंने आपको समझाई थी पहले वाले लेक्चर में। भाई किसी ने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा हो तो वो देख लेना जाके, और मैंने शॉर्ट्स डाल रखे हैं वो भी देख लेना। देखो इसमें जो है ना, इस वाली मैग्नीशियम रिबन को हम हीट देते हैं, तो इसका मतलब वो एंडोथर्मिक रिएक्शन, समझ गए। समझदार हो भाई, तुम समझ जाते हो यार, समझ जाया करो, है ना। और भाई किसी ने लेक्चर नहीं देखा तो वो देख लेना, तुम्हारे कुछ समझ में नहीं आएगा उसके बिना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसका बिल्कुल अपोजिट। देखो पहले तुम एक्टिविटी पढ़ते हैं, चलो ये मैं एक बार हटा देता हूँ। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। देखो हमें 2 ग्राम फेरस सल्फेट लेना है। फेरस सल्फेट क्या होता है, अब तुम पे इससे फॉर्मूला नहीं बनेगा अगर नहीं पढ़ा होगा तो। FeSO4 होता है, पहले वाला लेक्चर देख लेना भाई, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना, है ना। तो अब जब हम इसका हम कलर देखेंगे कि फेरस सल्फेट का कलर वैसे तो होता है, देखो ग्रीन, पर जब हम इसे बॉईल करेंगे एक उसके ऊपर तो हीट करेंगे तो जो है ना ये इसका कलर में चेंज आएगा, क्योंकि जब FeSO4 को हमने हीट करा तो Fe2O3 बना, SO2 बना और SO3 बना, तो फेरिक ऑक्साइड बन जाता है और कलर में चेंज आ जाता है ना। अब देखो इन दिस रिएक्शन
इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व, यहाँ इधर पढ़ा रहा हूँ मैं, इधर इधर देखो बताता हूँ, इधर ये समझ गए, इधर पढ़ा रहा हूँ। In this reaction, you can observe that a single reactant breaks down to give simpler product. This is decomposition reaction. एक सिंगल रिएक्टेंट होगा जो टूटेगा और प्रोडक्ट देगा 2 या 2 से ज़्यादा, बिल्कुल ओपोजिट टू दैट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फेरस सल्फेट FeSO4 और H2O 7H2O, ये उसका हाइड्रेटेड फॉर्म में दे रखा है। ये वाटर को जो है ना लूज़ कर देता है जब भी ये हीट होता है, और जो इसका कलर होता है वो चेंज हो जाता है और डिकम्पोज हो जाता है ये फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। फेरिक ऑक्साइड जो होता है वो सॉलिड होता है और SO2 और SO3 गैस होती है ना। और डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग is an important decomposition reaction used in various industries. Calcium oxide is also called quicklime, जो पहले भी हमने इसका वो एक्टिविटी देखी है। It has many uses. One in manufacture of cement. When a decomposition reaction is carried out by heating, it is thermal decomposition. जब भी decomposition reaction हीट से एक रिएक्टेंट टूटता है तो उसे थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक की नेचर होती है, ठीक है ना। देखो कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम लाइमस्टोन भी कहते हैं, देखो इसका भी दे रखा है। ये जो रिएक्शन है ना, ये वाली, ये पेपर में आती है भाई, ध्यान रखना। CaCO3 को जब भी हीट करेंगे तो CaO क्विकलाइम और CO2 फॉर्म हो जाएगी, ठीक है ना। देखो एक और एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन का। जब भी हम लेड नाइट्रेट पाउडर लेंगे, उसे बॉईल करेंगे ना, तो जो है लेड नाइट्रेट PbO में जो है टूट जाएगा और 4n2 और ऑक्सीजन बनाएगा, ठीक है ना। लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है वो, समझ गए। ठीक है ना। तो ये तुम्हारे दोनों समझ नहीं आ गई होंगी, ठीक है। तो इसमें हम देखना ये जो रिएक्शन एक्टिविटी है ना 1.6, इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के फ्यूम्स रिलीज होते हैं, है ना भाई। ये 1.7 जो एक्टिविटी है ये मैं तुम्हें कराता हूँ उसी लेक्चर में, मैं सोच रहा हूँ तुम्हें करा दूँगा यार, क्योंकि ये बहुत बड़ी सी एक्टिविटी है ना। तो अभी तुम 1.8 देखो। 1.8 क्या है, सिल्वर क्लोराइड लोगे चाइना डिश में, है ना, और उसे धूप में रख दोगे तो जो सिल्वर क्लोराइड है ना वो AgCl और Cl2 में टूट जाती है। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही ये वो है पार्ट। यू विल सी दैट वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रीन सनलाइट। जो वाइट सिल्वर क्लोराइड कैसे बात तोतला हो गया क्या मैं, सिल्वर क्लोराइड AgCl वो टूट जाता है, वाइट कलर का होता है, और जब वो Ag+Cl2 देता है तो वो वाइट कलर ग्रे कलर का हो जाता है, ठीक है ना। और ऐसे ही सेम वे में सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव इन दिस सेम वे। और जब AgBr को हम सनलाइट में रखेंगे तो वो Ag और हमें Br2 दे देगा। और जो ये रिएक्शन है ना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से सवाल आता ही आता है। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर मेरे को बोला नहीं जाता ऐसा लग रहा है। तो ये जो है ना ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ये सवाल आता है, यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। मैं बताऊंगा तो मैं कहाँ का सवाल आता है। देखो ये जो अब रिएक्शन है ना, ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होती है ना। व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज क्लोजिंग इन दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वो सनलाइट, ठीक है ना। और उसके बाद देखो ये, चलो ये तो मैं तुम्हें एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा, जो क्वेश्चन है ना इनका लेक्चर एक अलग से आएगा, ठीक है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, मैंने तुम्हें कल के लेक्चर में रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ाई थी। अब देखो एक एग्जांपल लो, जैसे कि एक एग्जांपल लो, मैं इधर ही लिखता हूँ। देखो जैसे मान लो Zn है और ये HCl है, तो Zn जो है ना वो ऊपर आता है
जो जेड एन है ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज़ में, हाइड्रोजन नीचे आता है। तो जो जेड एन है ना वो एच को हटा देगा, तो बना लेगा जेड एन। क्या बनाएगा वो? सी एल बनाएगा, सी एल टू बनाएगा, सी एल टू बनाएगा। बेटा कल का लेक्चर देख लेना। और सी एच टू गैस, समझ गए? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यही होती है ज़्यादा, और इसमें कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। अब देखो ये एक्टिविटी देख लो। टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग द सैंड पेपर, है ना। 3 आयरन के 3 वो लेनी है, कीले लेनी है भाई 3। मैं फिर मारी वाली भाषा में तो फिर नहीं कहना है, मैं बाबा चोप भी लेनी है कील लेनी है तुम्हें 3, है ना। और उसे सैंड पेपर से घिस लेना है, जिससे कि उसकी ऑक्साइड की जो लेयर है वो हट जाए ऊपर से, है ना। और इसे टेस्ट ट्यूब में डाल देना है, ए में और बी में, जिसमें 10 ml कॉपर सल्फेट होगा, ठीक है ना, CuSO4। और जब इन आयरन नेल को आप 20 मिनट के लिए छोड़ेंगे, तो अब ये आगे छोड़ो, इसलिए मुझे पता है क्या होगा। देखो जब ये 2 आयरन नेल तुमने छोड़ी ना, तो इसमें तुम क्या देखोगे, जो कॉपर सल्फेट है ब्लू कलर का, वो चेंज हो जाएगा, FeSO4 बन जाएगा, आयरन सल्फेट बन जाएगा ग्रीन कलर का, समझे। देखो, वाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स। ब्राउनिश इन कलर, वो ग्रीन टाइप होता है थोड़ा, ब्राउनिश ग्रीन कह सकते हैं उसे, है ना। तो FeSO4 बन जाएगा। देखो पहले नेल ऐसा था, उसके बाद ये ऐसा हो गया, क्योंकि जो नेल था ना उसमें कॉपर सल्फेट में से सल्फेट निकाल लिया, समझे। देखो इसकी रिएक्शन भी ये रखी है, ये देखो Fe था, CuSO4 था, FeSO4 बन गया, कॉपर उसका चाला। वो यही है रिएक्टिविटी सीरीज़, देख लेना। मैंने देखो लिखवा रखी है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैंने सिंबल लिखवाए थे, ठीक है ना। ये है, और इसके ऐसे ही बहुत एग्जांपल है। जैसे कॉपर जो अगर सिंक है उसमें CuSO4 डालोगे तो जेड NSO4 बन जाएगा, सी वाला हो जाएगा। तो इस तरह के काफ़ी एग्जांपल हैं। तो ये आपकी इधर ख़त्म होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आगे बढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट की तरफ। डबल डिस्प्लेसमेंट भी इसका बड़ा भाई है, और कुछ उसमें अलग ऐसा है रॉकेट साइंस, इसमें भी नहीं है। इसमें क्या होगा, 2 कंपाउंड होंगे, एक दूसरे में डिस्प्लेस हो जाएंगे, बस वो इंटरमीडिएट क्या बोलते हैं, इंटरचेंज हो जाएंगे। देखो इसकी भी एक्टिविटी देख लेते हैं। अगर 3 ml सोडियम सल्फेट लोगे, सोल्यूशन लोगे उसका, और दूसरी में बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन लोगे, और इन दोनों को मिक्स करोगे, तो देखो बी ए चले जाएगा SO4, या ना जाएगा Cl की तरफ, तो BaSO4 प्लस NaCl बन जाएगा। और इनके भाई ये नाम याद रख लेना, सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। देखो ये तो तुम्हें ना क्वेश्चन लगाने के साथ ही आएंगे। So what caused the white precipitation of BaSO4 is found by the reaction of SO4 2 minus Ba plus 2. The other product is sodium chloride which remains in the solution. Such reaction is there is an exchange of ion between the reactant are called double displacement reaction। जो मैंने बताया उसका ही बस इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया और कुछ नहीं हुआ, है ना। देखो ये है लेड नाइट्रेट है, पोटेशियम आयोडाइड है ना। व्हाट वाज द कलर ऑफ प्रेसिपिटेशन फॉर्म, कैन यू नेम द कंपाउंड। ये एक्टिविटी है, समझे। जो मैंने तुम्हें ये पहले भी करा रखी है, 1.2 एक्टिविटी है पहले वाली, डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है, करा रखी है मैंने, कल ही कराई थी, ठीक है ना। अब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आ गए। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कितना बचा देखते हैं एक बार। ये चलो मैं तुम्हें पढ़ा ही देता हूँ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन भी, और कल फिर इसका ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन, और जो बीच में जो क्वेश्चन दे रखे हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन, वो मैं तुम्हें कल करा देता हूँ, है ना। भाई थोड़ा यार प्यार दिखाओ, वीडियो को लाइक करा करो यार, अपने फ्रेंडों को भी शेयर करा करो। और अगर और कोई तुम्हें टॉपिक पढ़ना है, मैथ साइंस का, मैथ का, है ना, कोई भी चैप्टर, तो मुझे ना कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। और जहाँ तुम्हें कहीं डाउट आ रहा हो वो क्वेश्चन मेरे पे इंस्टा ID है मेरी,
वो मैं ठाकुर शगुन सोम के नाम से है ना, कुणाल, उसमें नेम है कुणाल। चलो वो मैं डाल दूँगा, उसमें अकाउंट पे डाल दूँगा इंस्टा ID, उस पर भी तुम मुझे मैसेज कर सकते हो। देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एक चीज़ बस अपने दिमाग में बिठा लेना, अगर किसी कंपाउंड को ऑक्सीजन मिला तो ऑक्सीडेशन, किसी कंपाउंड में से हाइड्रोजन हटा तो ऑक्सीडेशन, किसी कंपाउंड में से ऑक्सीजन हटा तो रिडक्शन, किसी कंपाउंड को हाइड्रोजन मिला तो रिडक्शन। समझे? समझ गए ना? समझ गए तो देखो एक्टिविटी 1.1 देखो, 1 ग्राम कॉपर पाउडर लिया, उसे जब हीट करोगे तो जो कॉपर पाउडर है वो CuO में कन्वर्ट हो गया, जिससे उसका ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि Cu पहले अकेला था, उसमें O जुड़ा, और O जुड़ना ऑक्सीडेशन होता है। समझे? If hydrogen gas is passed over the heated material of CuO, the black coating on the surface turns brown as the reverse reaction take place. अब देखो इसका रिवर्स रिएक्शन भी दे रखी है इसमें, रिडक्शन। अब जब CuO है उसमें हमने H2 पास कराई तो Cu बन जाएगा और H2 बन जाएगा, Cu में से O हटा तो O हटा, इसका मतलब रिडक्शन है ना। If substance gain oxygen during a reaction, it is said to be oxidized. If a substance lose oxygen during a reaction, it is said to be reduced. है ना। द हाइड्रोजन इज गेंड ऑक्सीजन एंड विच इज़ बीइंग ऑक्सीडाइज। तो यही वो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कर रखा है जो मैंने तुम्हें बताया, सिर्फ उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है ये, देखो ये दिखा भी रखा है। CO1 रिडक्शन, H में O जुड़ा ऑक्सीडेशन, H में भी O जुड़ा है तो ऑक्सीडेशन है, ध्यान रखना। ये भी दे रखा है ZnO प्लस C, तो Zn ऑक्सीजन Z पे से हटा, जिंक पे से हटा तो रिडक्शन हुआ, कार्बन पे जुड़ा तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ। MnO2 प्लस 4HCl, देखो इसने दिया MnCl2, Mn पे से O2 हटा, रिडक्शन। वो दिखाता हूँ तुम्हें, इससे तुम्हें अच्छे समझ में आएगा। इससे ये बना O हटा, रिडक्शन, ठीक है ना, रिडक्शन हुआ। HCl पे H2O बना, ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, बहुत ही आसान है। वही मैग्नीशियम वाली है, देखो एक्टिविटी 1.1, उसमें मैग्नीशियम को जब हम हीट करते हैं जो कि एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है तो क्या बनता है बताइए, क्या बनता है पाउडर, बताओ जल्दी से। हाँ सुन लिया मैंने, MgO बनता है। तो Mg में MgO बन गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीडेशन हो गया। देखो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो है ना, हम एवरीडे लाइफ जो है उसमें भी, उससे भी हम समझ सकते हैं। इसमें वही चिप्स के जो पैकेट होता है उसके अंदर नाइट्रोजन गैस जो है वो फिल कर दिया था, जिससे कि ऑक्सीजन जो है वो सारी बाहर हो जाए। अगर ऑक्सीजन रहेगी तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और वो ख़राब हो जाएगा, समझे। और ये देखो अब यही पढ़ो, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन articles are shiny when new but get coated with a reddish brown powder when left for some time. This process is commonly known as rusting of iron. Some other metals also get formed on copper and silver. When a metal is attacked by substance around it such as moisture, acids, etc. इट इज सेड टू कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन, ठीक है ना। वही जब आयरन है, आयरन को बाहर रख देंगे तो उस पर वाटर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो रस्टिंग हो जाती है, ठीक है ना। जब रस्टिंग हो जाती है तो उस प्रोसेस को ही, वो ऑक्सीडाइज हो गया, उस प्रोसेस को ही हम रस्टिंग कहते हैं, ऑक्सीडेशन हो जाता है आयरन का। और ऐसे ही सिल्वर और कॉपर के आर्टिकल पे देखोगे वो ब्लैक हो जाते हैं, उन पर सल्फाइड जुड़ जाता है, CuS है ना, AgS। और वो अब देखो, कोरोजन कोज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग, शिप्स एंड all object made up of metal, especially those of iron. Corrosion iron is a serious problem. Every year an enormous amount of money is spent to replace damaged iron. You will learn about corrosion in chapter 3 में हम पढ़ेंगे corrosion के बारे में। Rancidity वही, जब भी स्मेल आती है ना फैट ऑयल कंटेनिंग फूड से, जब वो हम उसे थोड़ी देर तक छोड़ देते हैं, when fat and oil are oxidized they become rancid and their smell and taste change। वही जो मैंने बताया कि जब भी फूड खाते थोड़ी देर के लिए, हम लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देते हैं, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और उनका उसे रेंसिडिटी बोलते हैं इनको, ऑक्सीडेशन को, और उसका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाती है ना। इस चीज़ से बचाने के लिए जो फूड के अंदर है ना
फैट एंड ऑयल कीपिंग फूड टू टाइट कंटेनर में उसे डालते हैं ना, और उसके जिससे कि उसका ऑक्सीडेशन जो रेट है वो स्लो हो जाता है। और चिप्स मैन्युफैक्चर फ्लश बैग्स ऑफ चिप विद गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। जो मैंने बताया वही लिख रहा है इसमें कि उसमें नाइट्रोजन उसमें फ्लश करते हैं जिससे कि ऑक्सीजन बाहर निकल जाए और वो ऑक्सीडाइज ना हो पाए, ज़्यादा टाइम तक वो चल पाएँ। ठीक है भाई, ये चारों रिएक्शन और तुम्हें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कोरोजन, डेंसिटी सब पढ़ा दिया मैंने। अगर इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है ना। और कल जो है इसकी एक्सरसाइज डाल दूँगा, तो ठीक है भाई, थैंक यू भाई।